कहानी की शुरुआत में हम टाइगर मार्शल एकेडमी के कुंग फू मास्टर शिफू को देखते हैं। वो अपने स्टूडेंट बिगी को ट्रेनिंग दे रहे थे। बिगी उन पर हमला करने की कोशिश करता है, पर शिफू काफी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, जिससे वो उन पर हमला नहीं कर सका। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। शिफू समझ गए थे कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बिगी को एक लेटर देकर कहते हैं कि ये लेटर मेरी बेटी पेनी को दे देना और कहना कि जो हुआ उसे भूलकर वापस मेरे पास आ जाए। बिगी तुरंत वहाँ से चला गया। तभी वहाँ कुछ हत्यारे आ गए। शिफू पूछते हैं कि आखिर तुम सब कौन हो। एलिफेंट कहता है कि हम यहाँ तुम्हें मारने के लिए आए हैं। ये कहकर उन पर हमला करने लगता है, पर शिफू ने आसानी से उसे दूर गिरा दिया। वो अपने कुंग फू स्किल्स का इस्तेमाल करके उन हथियारों से लड़ने लगे, लेकिन तभी उनके स्टूडेंट स्लेश ने उन पर हमला कर दिया। शिफू से रोकने की कोशिश करते हैं, पर स्लेश के हाथ में एक जहरीली सुई थी जो शिफू के हाथ में घुस जाती है और जहर की वजह से वो कमजोर पड़ने लगे। स्लेश कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि अब आप टाइगर मार्शल एकेडमी को संभाल सकोगे, तो क्यों ना वो टेबलेट मुझे देकर नया मास्टर बना दें। इसके बदले में आपको एक आसान मौत दूंगा। शिफू आसपास धुआं कर देते हैं और मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग गए। हत्यारे उनके पीछे जा रहे थे, पर स्लेश ने उन्हें रोक दिया। वो कहता है कि तुम्हें उनका पीछा करने की जरूरत नहीं, वैसे भी जहर की वजह से वो जल्दी मारे जाएंगे और मैं टेबलेट के बिना भी एकेडमी का मास्टर बन सकता हूँ। दूसरी तरफ हम फू नाम के शेफ को देखते हैं। वो अपनी लाजवाब स्किल्स की मदद से तेजी से सीड फ्राइड केक बना लेता है। वो फ्राइड केक बेचने के लिए सिटी की तरफ जाने लगा, पर उसके घर के बाहर शिफू बेहोश पड़े हुए थे। फू उनसे टकराकर नीचे गिरने लगा। वो अपने फ्राइड केक से को जमीन पर गिरने से बचाता है, पर काफी कोशिश करने के बाद भी सारे केक नीचे गिर गए। शिफू को बेहोश देखकर वो काफी ज्यादा डर गया, लेकिन फिर वो उन्हें संभालने लगा। शिफू को होश आ गया था और वो पूछने लगते हैं कि आखिर मैं कहाँ हूँ। फू उन्हें घर के अंदर ले जाकर बेड पर सुला देता है और उन्हें दवाई खिलाने लगा, पर शिफू ने उसे मना कर दिया। वो कहते हैं कि जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है, दवा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और मैं जिंदा नहीं बच सकता। अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं तुम्हें अपना कुंग फू दूंगा। ये कहकर फू का हाथ पकड़कर जादू की मदद से अपने कुंग फू स्किल्स उसके शरीर में डालने लगे, जिससे फू को काफी तकलीफ होती है। शिफू के कहने पर उसने सारा दर्द सहन कर लिया। शिफू से वार्निंग देते हैं, तुम इन स्किल्स का इस्तेमाल कमजोरों को परेशान करने के लिए नहीं कर सकते। तुम्हें अच्छाई की राह पर चलकर लोगों की मदद करनी है। फू के अंदर कुंग फू स्किल्स आ चुकी थी, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। शिफू ने उसे टेबलेट भी दे दिया और बताया कि तुम्हें पेकिंग सिटी की टाइगर एकेडमी में जाकर ये टेबलेट मेरी बेटी पेनी को देना होगा। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर देना। ये कहते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया। फू उनसे वादा करता है कि मैं टेबलेट आपकी बेटी तक पहुंचा कर रहूंगा। वो सामान लेकर पेकिंग सिटी की तरफ चला गया। रास्ते में खाई को पार करते हुए उसका सामान खाई में गिर गया। बारिश शुरू हो गई थी, जिससे बचने के लिए वो एक गुफा के अंदर चला जाता है, पर वहाँ बहुत सारे चमगादड़ बैठे हुए थे और उनकी आंखें चमक रही थी, जिससे डरकर फू गुफा से बाहर भाग गया, पर वो भागते हुए नीचे गिर जाता है और बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आता है तो एक जंगल में था। पास ही में दो लुटेरे अपना चेहरा काला करके लोगों को लूटने की तैयारी कर रहे थे। फू बहुत ही ज्यादा भोला था। वो समझ नहीं पाता कि वो दोनों लुटेरे हैं और उन्हें पेंटर समझ बैठा। दोनों लुटेरे उसे इशारे में समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लुटेरे हैं, पर फू फिर भी ना समझ सका। लुटेरे को इससे काफी गुस्सा आता है। वो खंजर निकाल कर फू से पैसे मांगने लगा। फू काफी डर गया था और अपनी जान बचाने के लिए दूर भागने लगा। दोनों लुटेरे भी उसके पीछे पड़ गए। बिगी पेनी के साथ पास से गुजर रहा था। वो लुटेरों को देख लेता है। पेनी को भी कुंग फू आता है और वो एक बेम्बू ट्री पर चढ़कर उन्हें देखने लगी। उसे समझ में आ गया था कि लुटेरे फू को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन पेनी उड़कर उनके पास चली गई और उनके सिर पर लात मारकर उन्हें रोक देती है। बिगी वहाँ आकर उन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर एक लुटेरे ने उस पर हमला कर दिया, पर पेनी उसे पकड़कर बहुत दूर फेंक देती है। गुस्से में आकर दूसरा लुटेरा खंजर से उस पर हमला करने लगा, पर पेनी ने सिर्फ अपनी दो उंगलियों से खंजर को पकड़ लिया और वो लुटेरे को नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ। अगर तुमने दोबारा लोगों को लूटने की कोशिश की और मैंने तुम्हें देख लिया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। दोनों लुटेरे काफी डर गए थे और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। फू कहता है कि आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन है? बिगी उसे पेनी के बारे में बताने वाला था, लेकिन पेनी ने उसे रोक दिया। वो फू को अपना नाम पोनी बताती है और बिगी को लेकर वहाँ से जाने लगी। फू उससे पेनी के बारे में पूछने की सोच रहा था, पर फिर वो उसे कुछ पूछे बिना ही टाइगर एकेडमी की तरफ चला जाता है। पेनी शिफू का लेटर पढ़ते हुए कहती है कि मुझे तुमसे मार्शल आर्ट्स एकेडमी के भविष्य के बारे में बात करनी है, इसीलिए तुम्हें घर आना होगा। वो कहती है कि मुझे नहीं लगा कि घर पहुँचने के बाद मैं दोबारा बाहर निकल पाऊंगी। शायद अब मुझे अपने सपने को भूलना होगा। बिगी कहता है कि मैं आपके सपने के बारे में कुछ नहीं जानता, पर मास्टर को आपकी जरूरत है। आपको ऐसे हालात में उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए।
चाहिए, अभी उन्हें आपकी जरूरत है। पेनी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अब मुझे अपने सपने को भूलकर पापा की सेवा करनी चाहिए, पर मैं काफी वक्त से घर से दूर रही हूँ, जिस वजह से मुझे पापा से मिलने में घबराहट हो रही है। बेगी उसे समझाकर पेगिंग सिटी में लेकर चला गया। दूसरी तरफ शिफू के कुछ स्टूडेंट स्लेश के पास चले गए। एक स्टूडेंट कहता है कि तुम बेरूपी हो, आखिर तुमने हमारे मास्टर के साथ क्या किया और इस वक्त वो कहाँ है। स्लेश दुखी होने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे ये कहते हुए काफी अफसोस हो रहा है, पर कुछ हत्यारों ने मास्टर पर हमला किया था। मेरी गलती है कि मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, पर मुझे बचाने के चक्कर में मास्टर ने अपनी जान गंवा दी। मरने से पहले उन्होंने मुझे टेबलेट देकर टाइगर एकेडमी का मास्टर बना दिया। स्टूडेंट कहता है कि हमें तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो तुम्हें शिफू का दिया हुआ वो टेबलेट हमें दिखाना होगा। सारे स्टूडेंट्स उस टेबलेट को देखने की जिद करते हैं। स्लेश टेबलेट दिखाने की आड़ में उनके सामने जहरीली गैस की बम फेंक देता है। जहरीली गैस की वजह से स्टूडेंट्स की हालत खराब होने लगी। वो कुछ करते उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। वो पेगिंग सिटी में आ गया था और आसपास के माहौल को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे काफी भूख लग रही थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो पहले टेबलेट देने के बारे में सोचता है। वो एक आदमी से टाइगर एकेडमी के बारे में पूछने लगा। पेगी और बीगी भी सिटी में आ चुके थे। वो शिफू को देने के लिए गिफ्ट खरीद रहे थे। दुकानदार उसे पहचान जाता है और उसका नाम लेने लगा। फू ने उसका नाम सुन लिया था और वो उसके पास जाने लगता है, लेकिन स्लेश के गार्ड्स उसे धक्का मारकर दूर कर देते हैं। फू टाइगर एकेडमी के बाहर पहुंच गया था, इसलिए वो पेनी को ढूंढने के लिए नहीं जाता। दुकानदार पेनी से कहता है कि तुम काफी वक्त बाद सिटी में आई हो, शायद तुम नहीं जानती, पर शिफू कुछ वक्त से गायब है और स्लेश टाइगर एकेडमी का नया मास्टर बनकर बैठा है। पेनी और बीगी इससे काफी हैरान थे। वो तुरंत एकेडमी की तरफ चले जाते हैं। फू टाइगर एकेडमी के अंदर चला गया। वहाँ बच्चे पटाखे जला रहे थे। उसके धुएं की वजह से फू को परेशानी हो रही थी, इसलिए दीवार पर लगे पोस्टर को लेकर चीखने लगा। वो पोस्टर एकेडमी किचन में वेटर का था। दूसरे वेटर को ऐसा लगता है कि फू काम करने के लिए आया है, इसीलिए उसे पकड़कर किचन में ले गया। फू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर शेफ ने उसे डांटकर खाना परोसने के लिए भेज दिया। फू स्लेश और उसके साथियों के सामने खाना परोसने के लिए जा रहा था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और उसने खाना नीचे गिरा दिया। वो कहता है कि मैं यहाँ काम करने के लिए नहीं आया, बल्कि पेनी को ढूंढने के लिए आया हूँ। पेनी का नाम सुनकर सब लोग उसे घूरने लगते हैं। स्लेश पूछता है कि आखिर तुम पेनी को क्यों ढूंढ रहे हो और वो तुम्हारी क्या लगती है। फू को एहसास हो गया था कि उसने कुछ गलत कह दिया है, इसीलिए वो गाना गाकर सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगा। सबको लगता है कि वो पागल है, इसीलिए कोई उस पर ध्यान नहीं देता और वेटर उसे पकड़कर वहाँ से दूर ले गया। स्लेश को फू पर शक हो रहा था। वो अपने गार्ड डॉगी से उसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि एक वेटर है और आज ही काम पर लगा है। स्लेश कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर नजर रखो और याद रहे वो कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए। वेटर फू से कहता है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते कि वो लोग कौन है जो तुम उनके सामने जाकर पेनी के बारे में बात कर रहे थे। तुम नए हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सबसे ऊपर बैठा हुआ था वो एकेडमी का नया मास्टर स्लेश है। तुम्हें भूलकर भी उससे उलझना नहीं है और तुम अपने काम के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें भी बाकी लोगों की तरह मार देगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। पेगी बीगी के साथ एकेडमी के सामने आ जाती है। वहाँ गार्ड से पहरा दे रहे थे, पर एक गार्ड की आग लग जाती है। मौके का फायदा उठाकर बीगी एकेडमी के अंदर चला गया। वो चिपका स्लेश और उसके साथियों को देखने लगता है, पर स्लेश को उसके बारे में पता चल गया और वो गार्ड को उसके पीछे लगा देता है। बीगी भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो एक जगह पर फंस जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो एक छोटे से दरवाजे से निकलने की कोशिश करता है, पर दरवाजे के दूसरी तरफ भी गार्ड्स थे। दोनों तरफ से गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। बीगी को इससे काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन तभी पेनी ने वहाँ आकर उसे बचा लिया। वो गार्ड्स को चकमा देकर बीगी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। काम कर करके फू बहुत ही ज्यादा थक गया था और आराम करने लगता है, पर सुबह होते ही डॉगी सबको कोड़े से मारकर उठाता है। फू कोई काम ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिससे गुस्सा होकर शेफ उसे पानी भरने का काम देता है। पानी भरते हुए फू को भूख लगने लगी और वो किचन में चला गया। वो शेफ से फ्राइड केक बनाने के बारे में पूछता है, पर शेफ ने उसे धक्का मारकर दूर कर दिया और फू दूसरे वेटर से जा टकराया, जिसकी वजह से पूरे किचन की हालत खराब हो जाती है। शेफ को बहुत गुस्सा आता है और उसने फू को लात मारकर किचन से बाहर निकाल दिया। फू के भोलेपन का फायदा उठाकर दूसरे वेटर्स उसे परेशान करते और गार्ड्स उसका मजाक उड़ाते हैं। फू टेबलेट को देखकर कहता है कि यह सब इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं इसे पेनी तक पहुंचाने के लिए हाँ नहीं करता तो मेरी ऐसी हालत कभी नहीं होती। यह कहकर वो गुस्से में आकर टेबलेट को फेंक देता है, पर टेबलेट दीवार से टकराकर उसके सिर पर गिर जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। आधी रात को पेनी और बीगी फ्लाइंग ग्लाइडर की मदद से एकेडमी के अंदर आ गए। वो पत्थर मारकर गार्ड्स को बेहोश कर देते हैं और पेनी स्लेश के कमरे में चली गई। स्लेश को उसके बारे में पता चल गया था और वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगा, लेकिन पेनी आसानी से उससे बच गई। वो उसकी गर्दन पर स्वॉर्ड रखकर उससे शिफू के बारे में पूछती है। स्लेश अपनी बातों में फंसाकर स्वॉर्ड अपने गले से हटा देता है। वो रोने का नाटक करते हुए कहता है कि मुझे अफसोस के
साथ कहना पड़ रहा है कि मास्टर इस दुनिया में नहीं रहे। तुम 3 साल पहले उन्हें छोड़कर चली गई। अगर तुम यहाँ होती तो आज मेरी जगह पर तुम टाइगर एकेडमी की मास्टर होती। पेनी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। वो कहती है कि पापा ने मुझे लेटर लिखा था और मुझसे एकेडमी के भविष्य के बारे में बात करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारा जिक्र तक नहीं किया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो मुझे वो टेबलेट दिखाओ। अचानक गार्ड से चीखते हुए स्लेश के कमरे की तरफ आने लगी। पेनी का ध्यान भटक गया था और मौके का फायदा उठाकर स्लेश ने अपने क्लो की मदद से उसे घायल कर दिया। वो उसे मारने वाला था लेकिन पेनी खिड़की तोड़कर बाहर निकल गई। वो गार्ड के बीच फंस गई थी। बिगी ग्लाइडर लेकर वहाँ जाता है पर वो ग्लाइडर को संभाल नहीं पा रहा था और उसके साथ उड़ने लगा। एक गार्ड तीर से उस पर हमला करने लगता है मगर पेनी ने उसे रोककर टावर से नीचे गिरा दिया। वो रस्सी पकड़कर बिगी के साथ वहाँ से जाने लगती है लेकिन स्लेश ने उसका पैर पकड़ लिया और जोर से हमला करने लगता है। बिगी स्लेश के हाथ पर काटता है जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरा। डॉगी उसे संभालने के लिए आता है पर स्लेश ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दूर फेंक दिया। पेनी और बिगी बाम्बू फॉरेस्ट में थे। पेनी को शिफू की मौत का बहुत दुख होता है और स्लेश के हमले की वजह से वो बेहोश हो गई। बिगी जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगता है। फू पास ही पानी भरने के लिए आया था। उसकी आवाज सुनकर वो तुरंत वहाँ चला गया। पेनी को बेहोश देखकर वो घबरा गया था और उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर लेकर जाने लगा। बिगी को उस पर भरोसा नहीं था और उस पर हमला करके उसे रोकने की कोशिश करता है मगर फिर भी फू ने एक पुराने मंदिर में लेकर आ गया। कुछ वक्त में पेनी को होश आ जाता है। फू जड़ी बूटी को मुंह में दबाकर पेनी के हाथ पर लगा देता है। पेनी कहती है कि तुमने मेरी मदद की इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया पर अब मैं ठीक हूँ और तुम यहाँ से जा सकते हो। फू एकेडमी में आ गया। वहाँ डॉगी सारे गार्ड से पेनी को ढूंढने के लिए कह रहा था। फू वेटर से इसके बारे में पूछता है। वो बताता है कि कल रात एक लड़की ने मास्टर पर हमला कर दिया। गार्ड उसे पकड़ने वाले थे पर एक नन्हा रेबिट उसे बचाकर ले गया। फू को समझ में आ जाता है कि वो पेनी और बिगी की बात कर रहा है पर वो किसी को कुछ नहीं बताता। रात को फू के सपने में शिफू आते हैं। फू उनसे कहता है कि मुझे माफ कर देना पर मैं अभी तक आपकी बेटी को नहीं ढूंढ सका। वो कहते हैं कि मेरा कुंफू तुम्हारे अंदर है। उसे समझने के लिए वो हर एक चीज करनी होगी जिसमें तुम माहिर हो। धीरे धीरे करके तुम्हें कुंफू समझ में आ जाएगा और कुछ भी हो जाए पेनी को टेबलेट जरूर देना। अचानक वेटर उसके मुंह पर पानी गिरा देता है जिसकी वजह से उसका सपना टूट गया। फू खाना लेकर मंदिर में चला जाता है। वो अपनी लाजवाब स्किल्स की मदद से खाना बनाने लगा। उसकी स्किल्स देखकर पेनी को ऐसा लगता है कि वह कुंफू मास्टर है पर बिगी को वो सिर्फ एक मोटा रेबिट लग रहा था। रात को शिफू दोबारा फू के सपने में आते हैं। फू पूछता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं पेनी को कैसे ढूंढूं। बहुत खोजने के बाद भी मुझे उसका पता नहीं चल रहा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं उसे टेबलेट कैसे दूंगा? वो कहते हैं कि पेनी को ढूंढने के लिए तुम्हें सबसे पहले कुंफू समझना होगा। अगर तुमने कुंफू को अपने दिल से अपना लिया तो तुम हर एक चीज में उसे महसूस कर सकते हो। तुम्हें बस शांति से कुंफू को समझने की जरूरत है। फू कहता है कि मैं सिर्फ घर के काम करता हूँ और सब्जियां काटता हूँ। आखिर इन चीजों में कुंफू कैसा होगा? शिफू कहते हैं कि तुम नहीं जानते पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुंफू होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो। तुम्हें बस कुंफू को अपने दिल में मजबूत करने की जरूरत है और तुम आसानी से उसे समझ पाओगे। ये कहते हुए वो वहाँ से गायब हो गए। फू की भी नींद खुल गई थी और वो शिफू की बातें समझने की कोशिश करता है। काफी सोचने के बाद उसे समझ में आने लगा और वो कुंफू को अपने दिल से अपना लेता है। वो लकड़ियों को काटते हुए कुंफू का इस्तेमाल करता है जिससे उसने आसानी से लकड़ी के टुकड़े कर दिए पर उसकी ताकत काफी ज्यादा थी जिस वजह से आसपास के पिलर भी कट जाते हैं और पूरी झोपड़ी नीचे गिर गई। फू कुंफू का इस्तेमाल करके तेजी से पानी भरने लगा। ये देखकर उसके साथी वेटर्स के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आता कि कल तक बेवकूफी करने वाला मोटा रेबिट अचानक से इतना फुर्तीला और तेज कैसे हो गया। फू बर्तन साफ करने में भी कुंफू का इस्तेमाल करने लगा। कुछ मच्छर उसे काटने के लिए आ रहे थे पर फू के कान बहुत तेज हो चुके थे और वो उसे आसानी से उनके बारे में पता चल गया। वो पानी की बूंदों से मच्छरों पर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देता है। वो खाने की प्लेट्स लेकर जाने लगा। गार्ड्स उसे परेशान करने के लिए प्लेट्स को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं पर वो आसानी से उनसे बच गया। वो खाना लेकर मंदिर में जाता है। अब पेनी की तबीयत काफी सुधर गई थी और वो फू के साथ घूमने के लिए चली गई। वो बताती है कि बचपन से ही मेरे पापा मुझे और मेरे भाइयों को कुंफू सिखाते पर मुझे कुंफू में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और जब मैं 15 साल की थी तो हमारे शहर में एक सर्कस आया। मुझे सर्कस के लोगों की कलाबाजी बहुत पसंद आई। उस वक्त मुझे कुंफू और कलाबाजी में फर्क समझ में नहीं आया। कुंफू एक अच्छी चीज है पर बहुत सारे लोग उसे लोगों को परेशान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं जबकि कलाबाजी में ऐसा कुछ नहीं होता। उसे हम गलत तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कलाबाजी को सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कुंफू छोड़कर कलाबाजी सीखूंगी पर मेरे पापा को ये मंजूर नहीं था इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी घर छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद से मैं पिछले 3 सालों से सर्कस में काम कर रही थी पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी एक गलती की वजह से मैं दोबारा अपने पापा को देख नहीं पाऊंगी। खैर मैंने तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। वो कहता है कि मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ। मैं बस एक शेफ हूँ जो अपने टाउन में फ्राइड केक बेचने का काम करता है पर फिर
फिर मुझे एक बुढ़ा आदमी मिला। उन्होंने मुझे उनकी बेटी को ढूंढकर उसे चीज देने के लिए कहा। पेनी से काफी हैरान थी। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे उस लड़की का नाम बता सकते हो और तुम उसे कौन सी चीज देने वाले हो। तभी एक मक्खी उसके पास आकर उसे परेशान करने लगी, पर फू उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है। वो कहता है कि उसका नाम पेनी है, पर मैं उसके अलावा वो चीज किसी को नहीं दिखा सकता, इसीलिए मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके मक्खी पकड़ने से पेनी काफी हैरान थी। वो पूछती है कि क्या तुम्हें कुंफू आते हैं, मगर फू ने मना कर दिया। वो कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना, मैं सिर्फ एक शेफ हूँ और मुझे कुंफू नहीं आता। पेनी को लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए उस पर हमला करके देखती है, पर उसके हमलों से फू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे पेनी दंग रह गई। वो कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, बिना कुंफू वाला शख्स एक उड़ती हुई मक्खी को इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकता, इसीलिए मुझे सच सच बताओ कि तुम हो कौन। वो कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुंफू नहीं आता, मैं सिर्फ टाइगर एकेडमी के किचन में काम करता हूँ। कुछ वक्त में एकेडमी के मास्टर सब लोगों को एक टेबलेट दिखाकर एक टूर्नामेंट शुरू करने वाले हैं। पेनी इससे घबरा गई। वो नहीं चाहती थी कि स्लेश टाइगर एकेडमी का मास्टर बने। वो फू को वहाँ से बेचकर बिगी के साथ स्लेश से बदला लेने के लिए चली जाती है। फू पानी से भरी बाल्टियों को लेकर तेजी से दौड़ रहा था। उसे देखकर स्लेश को शक होने लगा। वो डॉगी से कहता है कि कल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, मैं नहीं चाहती कि कोई गड़बड़ हो। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस रेबिट को कुंफू आता है, तुम इसका पीछा करके पता लगाओ कि ये कहाँ जाता है। डॉगी गार्ड्स के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगा। फू खाना लेकर मंदिर पर जाता है, लेकिन गार्ड्स ने रस्सी की मदद से उसे पकड़ लिया। वो मंदिर के अंदर छानबीन करते हैं, पर उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर भी डॉगी फू को कैद में डलवा देता है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे कुंफू मास्टर वहाँ आते हैं, पर स्लेश को शिफू की जगह पर देखकर सब दंग रह गए। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो नया मास्टर कैसे बन गया। स्लेश सबको एक गोल्डन टेबलेट दिखाते हुए कहता है कि पुराना टेबलेट खराब हो गया था, इसीलिए मैंने नया टेबलेट बनवाया। आज हम इस टेबलेट के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे, लेकिन सब लोग उसके खिलाफ बोलने लगे। वो पुराना टेबलेट देखे बिना उसे एकेडमी का मास्टर बनाने के लिए तैयार नहीं थे। सब उसे पुराना टेबलेट दिखाने के लिए कहने लगे। स्लेश कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझसे कोई परेशानी है तो तुम मुझसे मुकाबला करके देख सकते हो। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें पुराना टेबलेट दिखा दूंगा, वरना तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। तभी एक टर्टल उससे फाइट करने के लिए कोर्ट में आ गया। वो कहता है कि हमारे पुराने मास्टर ने कुंफू को अलग ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हमारे लिए वही सच्चे मास्टर है, पर कुछ दिनों से वो गायब चल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी से उनकी जगह ले लो। ये कहकर उसने हमला कर दिया। शुरुआत में टर्टल स्लेश पर हावी होने लगा, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एक जोरदार लात मारकर उसे दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। तो टाइगर से स्लेश से लड़ने के लिए आ गए, पर स्लेश उन्हें भी आसानी से हरा देता है। उसकी ताकत देखकर सब उसे लड़ने से डर रहे थे, लेकिन तभी पेनी वहाँ गई। उसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और उसके लिए चीयर करने लगे। पेनी अपनी डबल शॉट का इस्तेमाल करके उस पर हमला करने लगी। स्लेश उसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से दूर भागने लगा। पेनी उसे रोकने के लिए जाती है, पर गार्ड्स ने उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका दिया। मौके का फायदा उठाकर स्लेश ने उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है। वो पेनी को मारने वाला था, लेकिन तभी फू के शरीर से जादुई ऊर्जा निकलने लगती है और वो बेड़ियों को तोड़कर आसमान में उड़ने लगा। अचानक वो कोर्ट में आ गिरा। उसे पेनी के बारे में पता चल गया था और उसे टेबलेट देने लगता है। स्लेश टेबलेट लेने के लिए उस पर हमला करने लगा, पर पेनी फू को दूर गिराकर स्लेश को रोक देती है। वो कहती है कि तुम एक धोखेबाज हो और तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम्हें टेबलेट कभी नहीं मिलेगा। वो कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, टेबलेट को हासिल करने से पहले मैं तुम्हें मारूंगा। ये कहकर उसे दूर गिरा देता है और स्वॉर्ड से उस पर हमला करने लगा, लेकिन फू टेबलेट से उसकी स्वॉर्ड के टुकड़े कर देता है। स्लेश को टेबलेट मिल जाता है, पर पेनी की जान बच गई। फू टेबलेट लेने के लिए जाता है, पर स्लेश के गार्ड्स ने उसे हर तरह से घेर लिया। वो उसे मारने के लिए उस पर हमला करने लगते हैं। फू शिफू की बात याद करके हर चीज में कुंफू को देखने लगा। वो गार्ड्स को इस तरह पीटता है जैसे वो फ्राइड केक से बना रहा हो। उसकी ताकत देखकर सब लोग दंग रह गए। फू एक एक करके सारे गार्ड्स को दूर गिरा देता है। स्लेश को इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देता है, मगर फू दोबारा से खड़ा हो गया। स्लेश गुस्से में आकर जेली नीडल से उस पर हमला करने लगा, पर फू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके जोरदार लात मारने की वजह से स्लेश का क्लो टूट गया। फू उसके मुंह पर मुक्के मारकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर कूद गया, जिसकी वजह से स्लेश बेहोश हो जाता है और टेबलेट उसके हाथ से छूटकर दूर गिर गया। फू पेनी को टेबलेट दे देता है, जिससे खुश होकर उसे गले लगाती है। सब लोग खुशी से उनके लिए चीयर करने लगे। फू पेनी और बिगी के साथ पहाड़ पर जाकर लेट गया। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो गई।